हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का चैप्टर 5 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस, रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड एक आयरिश पोएट हैं, एक प्लेराइट हैं और बहुत सारी पोएम्स इन्होंने लिखी हैं, 9 नॉवेल्स लिखे हैं। और इन्होंने इस कहानी में एक मैसेज दिया है कि वी मस्ट स्प्रेड हैप्पीनेस, हमें लोगों को खुशी देनी चाहिए। इफ़ वी वॉन्ट टू बी हैप्पी, इफ़ वी विश टू बी हैप्पी, यदि हम खुद खुश रहना चाहते हैं। और दूसरा मैसेज ये दिया है कि इफ़ वी कैन वी मस्ट हेल्प द पुअर एंड द नीडी, जिनको ज़रूरत है, जो गरीब लोग हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस चैप्टर में एक प्रिंस और एक स्वेलो एक पक्षी होता है, अबाबील के माध्यम से ये मैसेज राइटर ने हमें दिए हैं। जब कहानी शुरू होती है तो हमें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा चबूतरा है, कॉलम है, उसके ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है। स्टैचू किसका है? हैप्पी प्रिंस का। उसको हैप्पी प्रिंस कहा है। हैप्पी प्रिंस के हाथ में एक तलवार है, उस तलवार में एक रूबी लगा हुआ है और रूबी कैसा है? रेड कलर का है। उसकी 2 आंखों में सफ़ायर बोलते हैं नीलम को, 2 नीलम लगे हुए हैं और पूरी बॉडी पर कुछ पत्तों के टाइप में, लीव्स टाइप में क्या लगा हुआ है? फाइन गोल्ड, बहुत ही बढ़िया सुंदर गोल्ड लगा हुआ है। हैप्पी प्रिंस का ये स्टैचू इस प्रकार से इस कॉलम पर खड़ा हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है। एक रात क्या हुआ, एक स्वेलो, एक अबाबील पक्षी शहर के ऊपर से उड़ता हुआ आया। पूरी रात लगभग वो उड़ता ही रहा था। फिर वह थक गया और उसने सोचा कि मुझे आराम करना है, और जा कहाँ रहा था? इजिप्ट, मिस्र देश में जा रहा था। लगभग 6 हफ्ते पहले उस अबाबील, उस स्वेलो के जितने भी फ्रेंड्स थे वे मिस्र जा चुके थे, ये पीछे रह गया था। अब इसने आराम करने के बारे में सोचा। इसने स्टैचू को देखा और स्टैचू के नीचे जो उसकी टांगों के फोर्क बने हुए थे, क्योंकि उसकी टांगें भी थी हैप्पी प्रिंस की, उनके बीच में जाकर के ये बैठ गया और इसने कहा कि आज तो मुझे एक गोल्डन बेडरूम मिला है। गोल्डन बेडरूम मतलब कि भाई सारा का सारा हैप्पी प्रिंस गोल्डन से बना हुआ था। तब इसने कहा कि पूरा शहर भी सोने की तैयारी कर चुका है, अब मैं भी सो जाता हूँ। जैसे ही इसने अपनी चोंच को अपने विंग के अंदर, अपने पंख के अंदर घुसाया, तभी ऊपर से अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरी। उसने ऊपर देखा कि स्काई इज क्लियर, देयर इज नो क्लाउड, कोई बादल भी नहीं था और स्टार्स चमक रहे थे, मौसम बिल्कुल साफ था। फिर ये बूंद कहाँ से गिरी? इतना सोचना ही था कि दूसरी बूंद उसके ऊपर पानी की गिरी। तब वह कहने लगा कि इतना बड़ा स्टैचू है, वो मेरे को सिक्योर नहीं कर पा रहा है। तब वह उड़कर जाने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की, तभी 3rd ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, उसके ऊपर तीसरी बूंद गिर गई। उसने ऊपर देखा और ऊपर देख करके क्या ऑब्जर्व किया? अरे ये क्या, जो हैप्पी प्रिंस है, जो स्टैचू है, उसके गालों पर आंसू बह रहे हैं। और यह बात देख करके स्वेलो के अंदर दया आ गई, वह दया से भर गया। स्वेलो जब ऐसा देखता है कि हैप्पी प्रिंस रो रहा है तो उसको पूछता है, आप कौन हो? हु आर यू? कहता है, आई एम हैप्पी प्रिंस। चलो हैप्पी प्रिंस हो, बट वाई आर यू वीपिंग? रो क्यों रहे हो? और तुमने मुझे तरबतर कर दिया है, रो रो करके मेरे ऊपर आपके आंसू की बूंदें गिरी हैं। तब हैप्पी प्रिंस कहता है कि जब मैं जिंदा था, मेरे अंदर भी एक ह्यूमन हार्ट था, मैंने कभी दुखों को नहीं देखा। मैं एक बहुत बड़े महल में रहता था, सभी कोर्टियर्स, सभी दरबारी, सारे लोग मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे। लेकिन जब मैं मर गया तो मेरा एक बहुत बड़ा स्टैचू यहाँ पर खड़ा कर दिया गया। अब मैं इस शहर की कुरूपता को देख सकता हूँ, अगलीनेस को देख सकता हूँ, लोगों की प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ मैं यहाँ से। और मेरा दिल भी जो है वो लेड, LEAD, हार्ट ऑफ लेड,
मेरा दिल भी लेड से बना हुआ है, मैं बस रोता रहता हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाता क्योंकि मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता। और इसके बाद स्वेलो ये सोचता है, क्या इसका दिल गोल्ड का नहीं बना हुआ है? हैप्पी प्रिंस और स्वेलो में बात हो रही है। हैप्पी प्रिंस कहता है कि मैं यहाँ से एक महिला को देख रहा हूँ। और कैसे देख रहा हूँ? क्योंकि उसके घर की विंडो खुली हुई है। उस महिला का चेहरा वॉर्न है, यानी कि उसका चेहरा उदास है। उसके हाथ रेड कलर के हैं और खुरदरे हो चुके हैं। क्या क्यों हो गए हैं? क्योंकि जो सुई है, निडल है, उससे उसके हाथों पे वो चुभती रहती है और उससे उसके हाथ खुरदरे हो चुके हैं, क्योंकि वह एक सीमस्ट्रेस है। सीमस्ट्रेस कौन होती है? जो अपनी आजीविका, अपनी कमाई सिलाई करके करती है, यानी कपड़ों को सिलना। इस प्रकार से जो महिला कपड़ों को सिलती है उसको सीमस्ट्रेस कहते हैं। और हैप्पी प्रिंस कहता है कि उसके हाथ में एक साटिन गाउन है। गाउन का नाम है साटिन गाउन। साटिन एक प्रकार का वस्त्र है, उसका गाउन है और उसके ऊपर वह है फूलों की कढ़ाई कर रही है, यानी कि उसके ऊपर फूल बना रही है। और किसके लिए? रानी के लिए। और उसको ये बहुत जल्दी तैयार करना है। लेकिन वहीं पर एक कोने में उसका लड़का लेटा हुआ है एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। और किससे पीड़ित है उसका लड़का? बीमार है, उसको बुखार है और वह ऑरेंज की डिमांड कर रहा है। लेकिन इस सीमस्ट्रेस के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, वह केवल इसे रिवर का पानी दे सकती है पीने के लिए। तो तुम क्या करो, मेरी जो तलवार है जहाँ से मैं इसको पकड़ता हूँ, जो इसकी मूठ है, हिल्ट है, उस पर रूबी लगा हुआ है, रूबी माणिक, इसको ले जाओ और उसको दे दो। और मैं क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि मेरे पैर तो यहाँ पर पेडेस्ट्रल से नीचे जुड़े हुए हैं, मैं मूव नहीं कर सकता हूँ। स्वेलो कहता है कि मैं तो इजिप्ट जा रहा हूँ। मेरे फ्रेंड्स दूसरे स्वेलोज पहले ही वहाँ जा चुके हैं और वे अब नाइल रिवर के ऊपर, हिंदी में जैसे नील नदी के ऊपर से जा रहे होंगे अप एंड डाउन करते हुए। और वहाँ पर नीचे बहुत सुंदर सुंदर लोटस के फ्लावर्स होंगे और ऐसा लग रहा होगा मानो वे पक्षी उनके साथ, किनके साथ? उन फ्लावर्स के साथ बात कर रहे हों। तो मुझे जाना है। लेकिन हैप्पी प्रिंस कहता है प्लीज एक नाइट के लिए, एक रात के लिए यहाँ पर आप रुक जाओ। देखो लड़का कितना उदास है, लड़का प्यासा है, उसकी माँ भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही है, तो तुम ये रूबी उसको दे दो। स्वेलो कहता है मैं उस लड़के की तरह नहीं सोचता हूँ, मुझे तो जाना है बस। और जैसे ही जाने के लिए तैयार होता है, हैप्पी प्रिंस को देखता है। हैप्पी प्रिंस बहुत उदास नजर आता है। तब स्वेलो अपनी बात पे थोड़ा अफसोस जाहिर करता है और कहता है चलो ठीक है, मैं एक रात के लिए यहाँ पर रुक जाता हूँ। उसके बाद वह उसका रूबी लेता है और लेकर के चल पड़ता है। बहुत सारी छत हैं, छतों के ऊपर से जा रहा है और कैथेड्रल टावर, यानी कि जो चर्च का टावर है, वो भी उसको रास्ते में मिलता है। देखता है कि चर्च का टावर बहुत ही वाइट मार्बल से बना हुआ है और वाइट मार्बल के ऊपर एंजल्स की पिक्स हैं। जैसे हिंदू मंदिरों में क्या होता है कि जो एंजल्स होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, उनकी हम क्या लगाते हैं? तस्वीर लगा देते हैं, पिक्स लगा देते हैं। ऐसे ही कैथेड्रल टावर पे भी वाइट मार्बल के ऊपर वहाँ पर एंजल्स की पिक्स लगी हुई हैं। स्वेलो फिर आगे बढ़ता है और आगे एक पैलेस देखता, महल देखता है। कौन सा महल? जिसमें रानी रहती है। और उस रानी के लिए वो सीमस्ट्रेस साटिन गाउन तैयार कर रही है। तब वह देखता है कि उस महल में एक लड़की डांस भी कर रही है, उसकी आवाज़ सुनता है। और उसके बाद देखता है कि जो एक लड़की है वो अपने लवर के साथ बाहर बालकनी में आती है। यह वही लड़की है जिसके लिए साटिन गाउन तैयार किया जा रहा है। वह लड़की अपने लवर को बोलती है कि मैंने अपना गाउन तैयार होने के लिए दे रखा है, शायद वह तैयार हो गया होगा। मैंने उस पर फ्लावर्स, फूलों की कढ़ाई करने के लिए भी कहा है, लेकिन शायद तैयार हो गया होगा, क्योंकि सीमस्ट्रेस जो सिलाई करने वाली महिलाएं होती हैं, वो बहुत लेजी होती हैं। स्वेलो रूबी लेकर के जा रहा है, वो माणिक लेकर के जा रहा है उस महिला के लिए। अब वह रिवर के ऊपर से जाता है। रिवर में क्या है? जहाज हैं, और जहाज के ऊपर जो मस्ट लगी होती है, उनकी मस्तूल्स लगी होती हैं। वो खड़ा हुआ एक जो पोल होता है उसमें, उसके ऊपर लालटेन जल रही थी, वह उनको भी देखता है और एट लास्ट पहुंच जाता है सीमस्ट्रेस के घर।
देखता है कि सीमस्ट्रेस सिलाई करने वाली महिला सो चुकी है, शायद वह थक चुकी है। लड़का बुखार से पीड़ित है, वह परेशान है। तब स्वेलो क्या करता है, उस रूबी को टेबल के पास जो सीमस्ट्रेस का थिम्बल रखा था, थिम्बल बोलते हैं अस्तर, अस्तर जो महिलाएं सिलाई करती हैं वो कपड़ों में अस्तर लगाने का प्रयोग करती हैं, तो अस्तर के ऊपर उस रूबी को रख देता है। लड़के को अपने पंखों से हवा देता है और लड़का कहता है कि मैं कितना अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तब वह वापस हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है और हैप्पी प्रिंस को कहता है कि इतनी ठंड है लेकिन फिर भी मुझे गर्मी महसूस हो रही है। हैप्पी प्रिंस कहता है क्योंकि तुमने मदद की है और इसी वजह से जो आप अच्छा काम करते हो तो आपको भी अच्छा ही महसूस होता है, तो आपको इस वजह से ठंड में भी गर्मी लग रही है। और स्वेलो यही बात सोचता हुआ सो जाता है। अब स्वेलो अगले दिन उठता है, नदी में स्नान करता है और स्टीपल जो चर्च टावर है उसके ऊपर बैठ करके आसपास सभी चीज़ें देखता है। जैसे ही रात होती है हैप्पी प्रिंस के पास आता है और कहता है कि आई एम रेडी टू गो इजिप्ट, अब मैं इजिप्ट जाने वाला हूँ, आपके कुछ बात हो, कुछ आपने कहना हो, सुनना हो तो आप कह सकते हैं। हैप्पी प्रिंस कहता है एक रात और नहीं रुक सकते, एक रात और रुक जाओ, क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि अपनी गैरेट में बैठा हुआ, गैरेट जो ऊपर का कमरा होता है मकान के ऊपर फर्स्ट फ्लोर का जो कमरा होता है, कि उसमें गैरेट में एक आदमी बैठा हुआ है। वह बहुत यंग है, उसके लिप्स पोमग्रेनेट अनार की तरह हैं, वह थका हुआ है, एक प्ले लिख रहा है। प्ले किसके लिए लिख रहा है? थिएटर में जो डायरेक्टर है उसने उसको एक प्ले लिखने के लिए कहा है, लेकिन वह नहीं लिख पा रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और उसके पास जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं हैं और दूसरा भूख से वह परेशान है। तो स्वेलो कहता है तो फिर ठीक है मैं रुक जाता हूँ, तो तुम मुझे एक दूसरा रूबी दे दो, अभी तो तुमने एक रूबी दे दिया था सीमस्ट्रेस के लिए, दूसरा दे दो, मैं दूसरा ले जा करके उसको दे दूंगा। हैप्पी प्रिंस कहता है कि मेरे पास दूसरा रूबी तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरी आंखों में 2 सफ़ायर हैं, नीलम लगे हुए हैं, जो इंडिया से, भारत से हजारों साल पहले यहाँ पर लाए गए थे। तुम एक काम करो, एक सफ़ायर ले जाओ और उसको दे दो। वह क्या करेगा, इस सफ़ायर को बेचेगा, उससे लकड़ियाँ खरीदेगा और लकड़ियाँ खरीद करके अपने प्ले को पूरा कर लेगा। स्वेलो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी आंख से सफ़ायर नहीं निकाल सकता, यदि ऐसा करूंगा तो तुम एक आंख से अंधे हो जाओगे। हैप्पी प्रिंस कहता है डू एज आई डायरेक्टेड, एज आई कमांड, जैसे मैं तुम्हें आदेश देता हूँ वैसा ही करो। स्वेलो उसकी आंख से एक सफ़ायर ले लेता है और चला जाता है उस ब्राउन कलर वाले, जिसके बाल कैसे थे, ब्राउन कलर के थे, उस प्ले राइट के पास, उस नाटककार के पास, उस नाटक लिखने वाले के पास। और कहाँ से जाता है, छत में एक होल था उसमें से अंदर घुस जाता है और वहाँ पर जाकर के देखता है कि एक गिलास में वहाँ पर सूखे हुए बैंगनी रंग के फूल रखे हुए थे। सूखे हुए फूल का मतलब था कि एक आम आदमी का जीवन सूखे हुए फूल की तरह है। तब वह वहाँ पर सफ़ायर गिरा देता है और जब वह प्ले राइट, वह नाटककार उठता है तो देखता है अरे मेरे काम की प्रशंसा होने लगी है, मुझे इनाम मिलने लगा है, मेरे को अप्रिशिएट किया जाने लगा है, यानी कि मुझे जो है प्रशंसित किया जाने लगा है। अब मैं क्या करूँगा, इस प्ले को जल्दी से जल्दी फिनिश कर दूंगा। स्वेलो जब प्ले राइट को सफ़ायर दे देता है, वापस प्रिंस के पास जाता है, उसको पूरी बात बता देता है और अगले दिन फिर सुबह उठता है, नदी में नहाता है और एक हार्बर पोर्ट, बंदरगाह के ऊपर से गुजरता है। वहाँ से देखता है कि वहाँ पर सेलर्स, नाविक अपनी जो है जो शिप हैं पानी के, उनके ऊपर अपना काम कर रहे हैं। स्वेलो चिल्लाता है मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, कोई उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता। रात हो जाती है, फिर हैप्पी प्रिंस को कहता है चलो ठीक है आज मैं जा रहा हूँ। हैप्पी प्रिंस कहता है 1 नाइट मोर प्लीज, एक रात के लिए और रुक जाओ। स्वेलो कहता है कि देखो ठंड बढ़ती जा रही है, अब स्नो फॉलिंग होना शुरू हो गया है और स्नो फॉलिंग से मुझे नुकसान हो सकता है ज़्यादा ठंड में, तो मुझे जाने दो, मैं इजिप्ट जाऊंगा, वहाँ पर सन इज वार्मिंग द एटमॉस्फेयर, वहाँ पर जो सूरज है वो गर्मी दे रहा है, पाम ट्रीज
एक जो पाम का पेड़ है उसके पत्ते गर्म हो रहे हैं और नीचे कीचड़ में क्रोकोडाइल्स रहते हैं, वहाँ बड़ा आनंद है, तो अब मुझे जाने दो। हैप्पी प्रिंस कहता है कि जो एक स्क्वायर है नीचे बना हुआ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, वहाँ पर एक मैच गर्ल है, माचिस बेचने वाली लड़की है। उसके नंगे पैर हैं, उसके पास शूज नहीं है, स्टॉकिंग्स नहीं है, उसके सर पे कोई कपड़ा नहीं है, मतलब वह सर्दी से परेशान है और उसकी सारी माचिस गटर में गिर गई है। जब वह घर जाएगी तो उसका फादर उसे पीटेगा। तो तुम क्या करो, मेरी जो दूसरी आंख में सफ़ायर लगा हुआ है, नीलम लगा हुआ है, उसको ले जाओ और उसको दे दो। स्वेलो ने कहा, यह काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, फिर तो तुम टोटली ब्लाइंड हो जाओगे। हैप्पी प्रिंस कहता है, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। तब स्वेलो दूसरे सफ़ायर को भी निकाल लेता है, उस लड़की की हथेली पे डाल देता है। लड़की खुश हो जाती है और उसको सोचती है कि ये एक स्टोन ऑफ ग्लास, कांच का एक स्टोन है, उसको ऐसा सोच करके अपने घर चली जाती है। हैप्पी प्रिंस के पास स्वेलो वापस आता है और खुद ये कहता है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब आप ब्लाइंड हो चुके हो, मैं आपके पास ही रहूंगा। और ऐसा कह करके हैप्पी प्रिंस के पैरों में स्वेलो सो जाता है। अब स्वेलो ने ना जाने का निश्चय कर लिया और डेली कहाँ सोने लगा, हैप्पी प्रिंस के पैरों के नीचे सोने लगा। अगली सुबह उठा, क्योंकि अब तो हैप्पी प्रिंस ब्लाइंड हो गया है। हैप्पी प्रिंस के कंधे पर जाकर के बैठता है और पूरे शहर का जो हाल है वो उसको बताता है कि शहर में क्या हो रहा है। हैप्पी प्रिंस को बताता है कि जो अमीर लोग हैं अपने सुंदर घरों में खुश हो रहे हैं, भिखारी गेट्स पर बैठे हुए हैं, और जो अंधेरी गलियां हैं उनमें बच्चे घूम रहे हैं। एक पुल के नीचे दो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो सो रहे हैं और एक दूसरे की बाहों में लेकर के अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको सर्दी ना लगे। और वे कहते हैं कि हम भूखे हैं। वहाँ पर वॉचमैन आता है और उनको वहाँ से भगाता है कि तुम यहाँ सो नहीं सकते। और इस प्रकार से वे बच्चे बारिश में घूमते रहते हैं। जब हैप्पी प्रिंस स्वेलो से ये बात सुनता है कि उसके शहर में इतना बुरा हाल है, वह कहता है कि मेरी बॉडी पर जो गोल्ड लीव्स लगे हुए हैं, सोने के बने हुए पत्ते लगे हुए हैं, आप एक एक करके पत्ता ले जाओ, उन गरीबों में दे दो। स्वेलो एक एक करके पत्ता ले जाता है, उन गरीबों में बांट देता है। अब हैप्पी प्रिंस बड़ा डल दिखाई देने लगा है, बड़ा बेकार भद्दा सा दिखाई देने लगा है और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। लोगों के चेहरे पर मुस्कान होती है क्योंकि उनको सोने के वो लिप्स मिल गए हैं, उनको बेच करके उन्होंने अपना जीवन अच्छा बना लिया है। लोग कहने लगे हैं कि नाउ वी हैव ब्रेड, अब हमारे पास खाने के लिए चीज़ है, ब्रेड है, रोटी है। सर्दी बढ़ रही है, स्नो फॉलिंग होना शुरू हो जाती है और पूरी की पूरी गलियां ऐसे लगती हैं जैसे सिल्वर कलर की हो गई हूँ, मानो कि वे सिल्वर से बनी हूँ, क्योंकि जो स्नो है वो सिल्वर के जैसे दिखाई देती है। अब स्वेलो को ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगी है। स्वेलो को एहसास हो चुका है कि अब वह मर जाएगा अगर इजिप्ट ना गया तो। लेकिन स्वेलो हैप्पी प्रिंस से बहुत प्यार करने लग गया है। अब वह उसको छोड़ करके नहीं जाना चाहता और एक बार तो ऐसा हुआ उसको आज लग गया कि वह बस मरने वाला है। तब वह हिम्मत करके पूरी स्ट्रेंथ जुटा करके हैप्पी प्रिंस के कंधे पर बैठ जाता है और उसको कहता है कि नाउ आई एम गोइंग, तो क्या मैं आपको आपके हाथ पे किस कर सकता हूं। हैप्पी प्रिंस ये सोचता है कि शायद ये इजिप्ट जाने की बात कर रहा है, जबकि स्वेलो तो बात कर रहा था जीवन से जाने की, इस दुनिया से जाने की। हैप्पी प्रिंस जब ये सुनता है कि अब मैं जा रहा हूँ, स्वेलो ने ऐसा कहा है, तो हैप्पी प्रिंस कहता है मुझे बड़ी खुशी है कि तुम जा रहे हो, अब तुम इजिप्ट चले जाओगे, वहाँ पर अपने दोस्तों से मिलोगे, तो तुम मुझे मेरे हाथों पे नहीं मेरे लिप्स पे किस करो, क्योंकि मैं भी तुम्हें प्यार करने लग गया हूँ। फिर स्वेलो हैप्पी प्रिंस को लिप्स पे किस करता है और नीचे गिर करके मर जाता है। लेकिन तभी एक क्यूरियस थिंग होती है, एक अजीब चीज़ होती है कि हैप्पी प्रिंस के अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। और टूटता क्या है, जो उसका लेडन हर्ट है, हैप्पी प्रिंस का दिल भी दो टुकड़ों में टूट जाता है। इस प्रकार से हैप्पी प्रिंस का दिल तो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है और स्वेलो पक्षी भी मर जाता है। अगले दिन जो सिटी का मेयर है वो अपने काउंसलर के साथ, अपने और मेंबर्स के साथ, जो काउंसलर हैं उनके साथ वहाँ पर आता है और देखता है कि ये
कितना सैबी हो गया है स्टैचू, कितना बेकार लग रहा है, भद्दा लग रहा है। इसके सफ़ायर से चले गए, जो स्वॉर्ड है, तलवार है, उसकी हिल्ट में लगा हुआ रूबी है वह किसी ने चुरा लिया। इसके जो गोल्डन लीव्स थे वे यहाँ से गायब हैं। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ पर एक पक्षी भी मरा हुआ पड़ा है। मेयर कहता है कि पक्षियों को तो यहाँ मरने की परमिशन नहीं है, यहाँ पर एक नोटिस चिपका दो कि बर्ड्स आर नॉट अलाउड टू डाई हियर, और पक्षी को वहाँ से एक कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाता है। आर्ट का प्रोफेसर, एक प्रोफेसर होता है यूनिवर्सिटी में, वह भी अपना क्या कहता है कि अब ये जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है सुंदर नहीं दिखाई देता है, इसको यहाँ से हटा दो। फिर हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को फाउंड्री में लेकर के जाया जाता है, फाउंड्री जहाँ पर मेटल्स को गलाया जाता है। तो फिर उसको फर्नेस में, भट्टी में पिघलाया जाता है। लेकिन एक अजीब चीज़ ये होती है, पूरा स्टैचू पिघल जाता है, पिघलता नहीं तो क्या, वो टूटा हुआ दिल, उस टूटे हुए दिल को भी उसी गंदगी के ढेर पर फेंक दिया जाता है जहाँ पर स्वेलो मरा पड़ा है। इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन आगे ऑस्कर वाइल्ड क्या कहते हैं कि भगवान अपने एक एंजल को कहता है कि धरती पर जाओ और जाकर के कोई 2 वैल्यूएबल थिंग्स लेकर के आओ, कोई प्राइसलेस थिंग्स लेकर के आओ जिनका बहुत कीमती हो जो। और एंजल्स किस किस को लेकर के जाते हैं, एक तो वो टूटा हुआ दिल और दूसरा उस पक्षी को लेकर के जाते हैं। भगवान कहता है कि तुम बिल्कुल सही चीज़ों को लेकर के आए हो। अब ये पक्षी मेरे पैराडाइस में, मेरे हेवन में, मेरे स्वर्ग में यहाँ पर गाने गाएगा और हैप्पी प्रिंस इस स्वर्ग की प्रशंसा करेगा। इस प्रकार से ये मैसेज मिलता है कि हैप्पी प्रिंस ने अपने आप को बलिदान करके लोगों की किस प्रकार से सेवा की और एक मित्रता का व्यवहार स्वेलो ने किस प्रकार से निभाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।